हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आप सबका स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड लाइफ टू यू ऑल। आज जो मेरा टॉपिक है वो है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, यानी हाई बैड कोलेस्ट्रॉल, और उसके एब्यूज़ेस क्या हैं, उसके क्या हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट्स हैं, मैं आपको आज सारा बताना चाहती हूँ। ये जो प्रॉब्लम है ये एक साइलेंट प्रॉब्लम है। ये चुपचाप काम करती है लेकिन इंसान को अंदर ही अंदर बीमार रखती है। कोलेस्ट्रॉल एक स्टीरॉल है, एक लिपिड मॉलिक्यूल है। ये एक वैक्सी फैट है जो कि हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, हमारे लीवर में ये प्रोड्यूस होता है। और दूसरा सोर्स इसका है जो हम खाना खाते हैं, जो एडिबल फूड है, उससे हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता है। जो कुछ हम खाते हैं वो एक एनर्जी में बदल जाता है, इसलिए हमेशा सही खाना ही फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल लीवर में प्रोड्यूस होता है और लीवर में ही एक तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जिसे हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के ट्रैवल करने में, बॉडी के हर पार्ट में कोलेस्ट्रॉल को ले जाने में ये लिपोप्रोटीन मदद करता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। ये अगर जमा होता है तो बहुत नुकसान देता है। अगर ये वाटर सॉल्युबल होता तो हम ज़्यादा पानी पी लेते या सही लिक्विड ले लेते तो ये हमारी बॉडी से निकल जाता। लेकिन ये ऐसी चिकनाई है जो कि बर्तनों में, जैसे बर्तनों को साफ़ करना मुश्किल नहीं है। आप देखेंगे घर में जिन बर्तनों में हम खाते हैं उसमें जमता क्या है, चिकनाई जमती है और उसको हमें ज़्यादा रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। इसी तरह ये जो वैक्सी प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल, वो ज़रूरत से ज़्यादा हमारे अगर जिस्म में को हम देते हैं, जिसमें जमा होता है, तो वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन हम ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को बहुत सारा खाना देना चाहते हैं। हम सोचते हैं हम ज़्यादा खाएंगे तो हेल्दी होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वो खाना मेटाबोलाइज नहीं होता और वो जिस्म में एक कचरे और गार्बेज की तरह पड़ा रहता है जो हमें बहुत नुकसान देता है। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। गुड कोलेस्ट्रॉल मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बहुत ज़रूरी हैं। वो कैसे ज़रूरी हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन में 20% कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। ब्रेन हमारा 20% कोलेस्ट्रॉल यूज़ करता है और वो कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमें ब्रेन स्ट्रोक, दिमाग की फतूरों से बचाता है, डेमेंशिया यानी भूल जाना, सब कुछ भूल जाने की स्थिति से बचाता है, हमारे न्यूरॉन्स की रक्षा करता है, अल्जाइमर से बचाता है। वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है, वो हमारे दिमाग को ताकत देता है। दूसरा है ये बाइल जो प्रोड्यूस होता है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए लीवर को स्टिमुलेट करता है, विटामिन डी प्रोड्यूस करे, और जो हमें बाहर से, धूप से, सप्लीमेंट से, फूड से जो कुछ भी विटामिन्स मिलते हैं उनको बॉडी में एसिमिलेट करने की ताकत गुड कोलेस्ट्रॉल ही देता है। हार्मोन्स बनाने के लिए, हार्मोन्स बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि टेस्टिरोल, जैसे कि एस्ट्रोजन, जैसे कि कॉर्टिसोल। इसकी मदद से ही अच्छे कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही बनते हैं। हार्मोन बनाने के लिए, सेल वॉल्स बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हमारी जो सेल्स हैं बहुत कमज़ोर होंगी, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी कोशिकाओं से बनी है, सेल से बनी है। मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब बता चुकी हूँ। साइटोलॉजी क्या है ये मैं बता चुकी हूँ। जो हमारी सेल वॉल्स हैं बिना कोलेस्ट्रॉल के कमज़ोर हो जाती हैं, टूटती हैं और डीजेनरेशन होती है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। हमारी बोन्स की डिक्लाइन होती है, हमारी बोन्स डिस्ट्रॉय होती हैं और ये सीमेंट की तरह
एक ग्लू की तरह, या जैसे हम दरवाज़ों में कब्ज़ों में ग्रीस डालते हैं जिससे वो ग्रीस से ज़्यादा ना गलें, ये हमारी बॉडी की सेल्स के लिए इस तरह ग्रीस का काम करती है। लेकिन एलडीएल क्या है? एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कि अननेसेसरी है, और वो हमारे को क्या क्या तकलीफ़ देता है वो आप सुने। ये वो है जो दिल की नसों, धमनियों में, आर्टरीज में जमता है, जिससे दिल के दौरे पड़ते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस वो स्टेज है जब आर्टरीज बहुत सख्त हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, उसमें अननेसेसरी जो हमारी बॉडी में जमा कोलेस्ट्रॉल है जो किसी काम नहीं आ रहा, उसके जमने से आर्टरीज की लचक, नमी, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जिससे दिल को खून को पंप करने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि दिल तो खून ले भी रहा है और दे भी रहा है। गंदा खून लेके साफ करके फेंकना भी चाहता है, उसकी गति में रुकावट पड़ती है, उसकी एक्टिविटी में रुकावट पड़ती है, क्योंकि धमनियाँ जो उसमें खून ले जा रही हैं वो भी ब्लॉक्ड हैं, और जो खून फेंक रही हैं वो भी ब्लॉक्ड हैं। इसलिए, और जो खून पूरे जिस्म में पहुंचना चाहिए वो उन जमा कोलेस्ट्रॉल की वजह से, बंद नलियों की वजह से बॉडी के बाकी अंगों में, वाइटल पार्ट्स में, बाहरी अंगों तक नहीं पहुंचता, जिससे हमें उन वाइटल ऑर्गन्स की भी तकलीफ़ आती है, और हमारे जो बाहर दिखने वाले लिम्स हैं, हमारी आँख, कान, नाक, सब पर इफ़ेक्ट होता है। कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का इफ़ेक्ट हमारे बॉडी के बाहर साफ नज़र आता है। धमनियों और आर्टरीज में जमा जो एलडीएल है वो एक तरह का प्लाक बनाता है। वो प्लाक जो है वो टूट टूट कर क्लॉट्स में बदल जाता है, और वो बहुत तेज़ी से ब्रेन की तरफ क्लॉट दौड़ता है। वो खून उसको बहुत तेज़ी से ब्रेन की तरफ भेजता है, और ब्रेन में क्लॉट होते हैं, और ब्रेन में अगर क्लॉट होगा तो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं। ये आप समझ गए होंगे, बहुत छोटी सी बात है, और अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि सब कुछ कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड पूरा नॉलेज मैंने आपको दे दिया। हाई बैड कोलेस्ट्रॉल अगर बाइल में हो, बाइल तो लीवर प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑलरेडी ये ग्रीजी है, वैक्सी है, ये इटसेल्फ बहुत गाढ़ा है, तो ये बाइल को भी बहुत थिक गाढ़ा बना देता है, और इतना गाढ़ा बनाता है कि वो पत्थर बन जाता है, क्रिस्टल बन जाते हैं, जिससे गॉल स्टोन होते हैं। जैसे उससे पित्त की पथरी, गॉल स्टोन पित्ताशय की पथरी होती है, और जो चीज़ बाहर नहीं निकल रही वो कहीं ना कहीं तो जमा होगी। तो लाइपोमा जो हैं, जो हमारे स्किन के नीचे ट्यूमर्स हैं, नॉन पेनिंग ट्यूमर्स हो जाते हैं, वो भी कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से होते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों की आँखों के चारों तरफ जो ऊपरी पलकें या आँख का बाहरी कोना है या नीचे की पलक जो हैं, वहाँ पे बैलून लाइक आउटग्रोथ्स देखेंगे, 1, 2, 3 जुड़ी हुई इस तरह की आउटग्रोथ्स होती हैं, जो कि पीली, ब्राउन, सफ़ेद और काले रंग की होती हैं। ये सबसे पहली निशानी है कोलेस्ट्रॉल के हाई होने की। इसके टेस्ट आप कराइए, लिपिड पैनल्स टू मेजर ट्राइग्लाइसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। प्लीज़ आप ये टेस्ट ज़रूर कराएं। इसके कॉजेज़ क्या हैं आप सुने। जेनेटिक है, जीन्स में आता है, वंशानुगत है। रॉन्ग लाइफस्टाइल सबसे बड़ा रीज़न है। लोग आजकल बहुत जंक खाते हैं, बहुत बेकार का खाना खाते हैं, चाइनीज़ फूड, इटालियन फूड के बहुत शौकीन हैं। आप देखिएगा बहुत सा रिफाइंड ऑयल, उससे भीगी होते हैं नूडल्स जो हम लोग खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो सैचुरेटेड फूड एंड ट्रांस फैट्स जो हमारे अंदर इस मीन से, इस तरह के खाने से जाता है, वो हमें बहुत नुकसान देता है। एक्सेस ऑफ नॉन वेजिटेरियन, कुछ लोग सोचते हैं नॉन वेजिटेरियन खाने से हम बहुत हेल्दी रहेंगे, और वो शायद उल्टा सोचते हैं। नॉन वेजिटेरियन जितना ज़्यादा खाते हैं उतना ज़्यादा देखिएगा कि आप
उनकी स्किन पे बहुत हार्डनेस होती है और उनको इसी तरह के ट्यूमर्स, अल्सर्स वगैरह बीमारियां आती हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनकी प्लेटलेट काउंट आप देखिएगा वेजिटेरियन लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होती हैं जब वो बीमार होते हैं। इनएक्टिविटी, नेक्स्ट पॉइंट है इनएक्टिविटी। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सिर्फ खाएंगे, वो खाना हजम नहीं होगा तो आपको कोलेस्ट्रॉल ज़रूर बढ़ेगा। स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म, हर बार मैं कहती हूँ वो हमारे लिए ये सब नशे जो हैं ये हमें हमेशा हर तरह की बीमारी देंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म जिनको होगा उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट डायबिटीज़, डायबिटिक पेशेंट्स को ना तो शुगर हजम होती है और ना स्टार्च हजम होता है क्योंकि स्टार्च ही शुगर में कन्वर्ट होती है, ना कार्बोहाइड्रेट हजम होता है क्योंकि लीवर ही कार्बोहाइड्रेट को एसिमिलेट करता है, को तोड़ता है, को मेटाबोलाइज करता है। लेकिन लीवर ही खराब होगा, लीवर ही लाइपोप्रोटीन नहीं बनाएगा तो ज़रूर डायबिटिक इंसान होगा और डायबिटिक होगा तो ज़रूर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो नेक्स्ट रीज़न है मेरा 6वां रीज़न, 6th पॉइंट है वो है ओबेसिटी। जो इंसान ओबिस होगा वो ज़रूर आलसी होगा और जो आलसी होगा वो ज़रूर उसकी एक्टिविटी कम होगी और एक्टिविटी कम होगी तो उससे खाना कैसे हजम होगा। नेक्स्ट 7th पॉइंट है किडनी डिजीज़ेस। किडनी डिजीज़ेस आप देखिए, किडनी डिजीज़ेस, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज़ ये कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और अल्कोहलिज्म किस तरह से लीवर पे इफ़ेक्ट करता है। अगर लीवर इफ़ेक्टेड होगा तो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स आएंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे। मुझे इन पे पूरा भरोसा है। मैंने सैकड़ों लोगों को जो भी सजेस्ट किया उन्होंने जैसे ही लाइफस्टाइल बदला और उन्होंने इन मेडिसिन पे भरोसा किया तो उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि अगर हम ये दावा करते हैं हम सारी उम्र ब्लड प्रेशर की दवाई और सारी उम्र हम इंसुलिन के लिए एक एलोपैथिक वे पे डिपेंड करते हैं तो हम क्यों नहीं 3 महीने सिर्फ होम्योपैथी पे डिपेंड करें। और अगर वो 3 महीने वो उतना काम देती हैं जितना कि एलोपैथिक सारी उम्र आपकी क्योर नहीं करती। फर्स्ट मेडिसिन है कोलेस्टेरिनम, कोलेस्टेरिनम। नेक्स्ट है क्रैटिगस। क्रैटिगस का मैंने वो इफ़ेक्ट देखा है कि उसकी मैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में बयान नहीं कर सकती क्योंकि ये पार एक्सीलेंस मेडिसिन्स हैं। मेडिसिन्स तो बहुत हैं मटीरिया मेडिका में, लेकिन मैं आपके सामने वही पेश करती हूँ जिन्हें हर किसी ने पार एक्सीलेंस कहा है। कार्ड्यूस, कार्ड्यूस लीवर का टॉनिक है, वो लीवर की बेस्ट दवाई है चैलिडोनियम की तरह। कार्ड्यूस, चैलिडोनियम, लेप्टेंड्रा ये तीनों आपके लीवर को ठीक करेंगी और जब लीवर ठीक होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रहेगा। और मुझे एक बायोकेमिक मेडिसिन नेट्रम फॉस पे बहुत भरोसा है जो कि पूरी हमारी खाने की नली, फूड पाइप यानी गट यानी एलिमेंट्री कैनाल पे काम करती है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेराइटा म्यूर पे, कैलकैरिया कार्प पे, लाइकोपोडियम पे और पल्सटिला पे। हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल का ऊपर नीचे होना हार्मोनल ज़रूर है। मैं आपको पहले पॉइंट पे मैंने बताया कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हार्मोन्स बनाने में बहुत मदद करता है और उसी हार्मोन के इम्बैलेंस होने से हमें कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां आती हैं। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड तो पल्सेटिला और सीपिया औरतों के हार्मोनल सिस्टम को ठीक रखती है तो उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल में बहुत ऑप्टिमम रेट आता है और उन्हें फ़ायदा होता है। अब मैंने जो उसमें से भी 3 जो मैं चुनती हूँ वो मेडिसिन है कोलेस्टेरिनम, ईदर 200 और 1 mg और 30 एज़ यू लाइक। क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ये पूछा और मुझे ये भी कहा कि वो 30 यूज़ करते हैं तो 200 क्यों।
उन्होंने जो क्लू दिए मैंने अपने क्लू दिए, तो जो आपको समझना है, जो आपको सही लगे वो आप करें, क्योंकि कोई आर्ग्यूमेंट ना करें कि हम ये नहीं करते, आप ये क्यों करते हैं। प्लीज़ डोंट आर्ग्यू। नेक्स्ट है क्रेटेगस, क्रेटेगस एंड चैलिडोनियम। मैंने इन 3 को चुना है, पोटेंसी आप चुने। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके अनुसार बना सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।